अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्लीज सर। जरा अध्यक्ष साहब से मिलना है। मेरा नाम दामजी भाई है। नमस्कार, आइए बैठिए। आपने मिलने का समय दिया એટલે धन्यवाद। भाई गुप्ता जी ने गुजारिश की थी, कैसे नहीं मिलते। डायमंड सेटिंग में आज गुप्ता जी एक चत्र राज चला रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, तो खैर बताइए कैसे आना हो। मैं बाहर बैठा था ना, तो वह एक पुस्तक पढ़ी है ने ऊपर के पाने पे वो हीरालाल झवेरी नामक संस्था है ना, उसका नाम है। हीरालाल झवेरी पिछले 3 सालों से लगातार नंबर 1 का स्थान बरकरार रखे हुए हैं। हाँ, तो उनके बारे में क्या बात करनी थी? फक्त मैं आपको बताना चाहता था क्या होते वर्ष है ना, बीजी कंपनी का नाम होएगा। और वो नाम कौन सा होगा? ये गुप्ता जी की कंपनी है ना, वही। केम के गुप्ता जी की कंपनी है ना, वो सेटिंग में पहले प्रथम स्तर पे है। हमने ऐसा विचार है कि हीरा पॉलिश करने का काम भी चालू करना चाहिए, बराबर से ना। पर इस प्रकार के काम के लिए तो आपके पास खास किस्म के एक्सपर्ट्स होना बहुत जरूरी है। और जहां तक मेरा ख्याल है, गुप्ता जी के पास वो काबिलियत नहीं। हाँ, तुम्हारी बात बरोबर है। गुप्ता जी के पास ना होवे तो मेरे पास तो है ना। मैं गुजरात से आया हूँ, अब यहाँ मुंबई में बसा हूँ। गुजरात में कहां से? सूरत? नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम दामजी भाई। दामजी भाई, अब देखिए दामजी भाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हम हर एक को तो लाइसेंस नहीं दे सकते ना, और फिर वो है भी बहुत लिमिटेड। तो हम उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके पास काबिलियत होती है। और चलो, गुप्ता जी का मान रखने के लिए मैं आपको लाइसेंस दिलवा भी देता, पर क्या है, एक दूसरी कंपनी ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, वो भी आपसे पहले। और उनके पास एक्सपर्ट्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, नो डाउट। गुप्ता जी डायमंड सेटिंग के मामले में माहिर हैं, पर इसमें आप समझ सकते हैं ना। आपकी बातें सुनने में तो बड़ी दमदार है दामजी भाई, तो क्या है, सिर्फ बातों से तो हीरो का काम नहीं होता ना। सो पूर्ण सम्मान के साथ मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि डायमंड इंडस्ट्रीज में ना ही तो मैंने आपका नाम सुना है, और ना ही गुप्ता जी के पास ट्रेन कारीगर है। हाँ, अगर आप धर्मपुर से होते तो बात अलग थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो दूर दूर तक ना ही मुझे सेनापति दिखाई देता है, ना ही उनकी सेना। फिर मोर्चा खुलने से फायदा क्या? तुम्हें मोर्चा खोल दोगे तो सेना ने सेनापति दोनों खड़े कर देंगे। देखिए दामजी भाई, अब गुजरात से जरूर है, पर आप धर्मराज मायावंशी नहीं। नाम तो सुना होगा आपने, उनके मुकाबले के हीरे कोई नहीं बना सकता। अगर आपको डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उनके जैसे एक्सपर्ट्स चाहिए। खैर, आप अपना प्रपोजल यहाँ छोड़ के जाइए, मैं देख लूंगा। अगर मंजूरी ना मिले तो हैरान ना, प्लीज। वह अपने नाम के साथ ही लड़ना पड़ेगा। आज धर्मराज को लाइसेंस मना कर दिया कि हमकी धर्मराज के पास नाम नहीं। हेलो, जय श्री कृष्ण। मालिक, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे तो शू करो, वो हीरा संगठन के अध्यक्ष ने मेरी काबिलियत जाने बिना लाइसेंस देने से मना कर दिया। यह गुजरात होता ना, तो कोई धर्मराज मैयावंशी को ना नहीं पाड़ सकता। आपको यहाँ मुंबई में भी लाइसेंस मिल जाता, धर्मराज मैयावंशी को मिल जाता, पर दामजी भाई को लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं है। मालिक, धर्मराज मैयावंशी का नाम जो आपने इतनी मेहनत से कमाया है, वो दामजी भाई को आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो अध्यक्ष जानता था कि आप धर्मराज मैयावंशी नहीं ना, तो फिर इतनी आसानी से लाइसेंस कैसे मिल जाएगा? लाइसेंस पाने के लिए
दामजी भाई को धर्मराज मैया वंशी बनना पड़ेगा, तो इसी काबिलियत पानी पड़ेगी। या तो फिर एक रास्ता है कि आप उन्हें बता दो कि आप धर्मराज मैया वंशी है। તું ગાંડી થઈ ગઈ છે હે? हम अज्ञातवास में है અને वो मेगा અને नालायक विशाल को खबर नहीं पड़नी चाहिए कि हम लोग क्या हैं। એટલે मैं बता नहीं सकता किसी को कि मैं धर्मराज मैया वंशी हूँ। तो फिर ठीक है, मत बताइए उन्हें कि आप धर्मराज मैया वंशी हैं, पर दामजी भाई को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। उन्हें धर्मराज मैया वंशी बनकर दिखाना पड़ेगा, जिसे महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास किया था। उन्होंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था, पर दुर्योधन ने जान लिया था कि वो जिंदा है और आक्रमण के लिए तैयार है। भैया भैया हाथ बता अड़ताड़ो जरा। ये तेरी हाथ में बुद्धि की रेखा तो है नहीं है, फिर तेरे में इतनी बुद्धि क्या से आ गई? वो बा कहती है ना कि संग ते वो रंग। ये सब आपकी संगत का असर है मालिक। हाँ, मेरे साथ रह के तेरे को बुद्धि आ गई नहीं? मैं संतू भाभी की बात से सहमत हूं। आपको यह साबित करना होगा कि आप अपने आप से बेहतर हैं। मतलब दामजी भाई धर्मराज से 2 कदम आगे हैं, तभी तो लाइसेंस मिलेगा। ये समझ लीजिए कि ये आपकी और हमारी परीक्षा है। दूसरी कंपनी अपना सैंपल सबमिट करे, उसके पहले ही हमें अपना सैंपल सबमिट करना होगा, और वो भी क्वालिटी के साथ। जो गुप्ता जी, परीक्षा देने में तो मुझे कोई भय है नहीं। यानी सैंपल भी मैं इतना चोखा बनाऊंगा ना, क्या फटाक से सिक्का जम जाएगा उन पर। क्या धमजी भाई धर्मराज से कम नहीं, पण कच्चा माल ने मशीन तो चाहिए ना। 1 मिनट। ये लीजिए, बरसों से रखा है मैंने इसे अपने पास। साउथ अफ्रीका में एक नीलामी में लिया था। आज तक कोई भी ऐसा कारीगर नजर में ही नहीं था जिसे ये दे सको, जिस पर विश्वास कर सको। लेकिन अब लग रहा है कि शायद इसे खुद को तराशने के लिए धर्मराज मायावंशी के हाथों का इंतजार था। अब आप बताइए, ये हीरा आपके स्पर्श के लायक है या नहीं? हाँ, पत्थर तो पानीदार है, अरे मैं तराशूंगा ना इसे, तो इसकी गुणवत्ता का हीरा भारत में नहीं मिलेगा। पूरा हीरा एकदम बरोबर चुना हो। इंसान और हीरा चुनने में मैं गलती नहीं करता धर्मराज जी। पर मालिक, इतना बड़ा हीरा इतने दिनों में कैसे हो पाएगा? अरे तू फक्त दिन गिन रही है ना, रात भी तो है। એટલે दुगना समय है, तू जो जा, 4 गुना चमक लेके आऊंगा हीरे में। क्या इस उम्र में भी आप दिन रात काम करेंगे? अरे केवी बात करो छो। ये हीरा दिखकर तो मैं अपने आप को 30 साल का जवान महसूस कर रहा हूँ। जो काम है तो करना तो पड़ेगा ना, लाइसेंस लेने का है ना।